व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है लेट s इज इक्वल टू दिस, t1 इज इक्वल टू दिस, t2 इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। चलो यार, तो ये आपके s के अंदर वो सारे नंबर है जो a प्लस बी रूट टू टाइप के हैं, जैसा कि 1 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, ऐसे कुछ नंबर, क्योंकि आपके a और b क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। अब t1 और t2 क्या कहता है, उस पर फोकस करते हैं। चलो तो देखो भाई, t1 जो कहता है, t1 ऐसा कहता है कि t1 में जो नंबर है ना, वो इस टाइप के नंबर है। कैसे कि -1 प्लस रूट 2 आ गया, ठीक है, या फिर -1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, n बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 ऐसा करके, या फिर क्या आ गया -1 प्लस रूट 2 की पावर 3 टाइप का नंबर आ गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जरा इनको ऑब्जर्व करके देखना, ये तो देखो a प्लस बी रूट 2 टाइप का नंबर है। अगर इससे मैं इसको कंपेयर करूं तो ये तो a प्लस बी रूट 2 टाइप का नंबर है। अब एक बार इसके ऊपर भी बात करते हैं, -1 प्लस रूट 2, तो ये कैसा नंबर बनेगा, a स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसकी बात करूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, क्या बन गया 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, ये आपका आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। अगर मैं बात करूं इस वाले नंबर की, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये तो चलो सेकंड एलिमेंट हो गया, 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2, ये नंबर क्या बनेगा भाई, ये नंबर बनेगा -3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, और ये क्या बन गया -4, तो ये -7 प्लस 5 रूट 2। कहने का मतलब ये है कि ये भी देखो a प्लस बी रूट 2 टाइप का नंबर है। जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे a प्लस बी रूट 2 टाइप्स के ही आने वाले हैं। समझने की बात ये है कि देखो हो क्या रहा है, रूट 2 के कुछ मल्टीपल्स आ रहे हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो वो आपका एक इंटीजर बन जाएगा। जहां पे रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसी इंटीजर के साथ में, तो वो आपका बी रूट 2 टाइप का नंबर बन जाएगा, अल्टीमेटली रहेगा इसी के अंदर। मतलब कि जो t1 है इसमें जितने भी नंबर है वो सारे a प्लस बी रूट 2 टाइप के हैं। t2 की बात करूं, इसमें भी सेम होगा, 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करोगे सेम प्रोसेस होगी, 1 प्लस रूट 2 का क्यूब करोगे सेम प्रोसेस होगी। इट मींस कि t1 के अंदर भी ऐसे ही टाइप के नंबर है a प्लस बी रूट 2, t2 के अंदर भी जो एलिमेंट्स है वो a प्लस बी रूट 2 टाइप्स के हैं। और पहला ऑप्शन क्या कहते हैं, z मतलब आपका इंटीजर का सेट। क्या इंटीजर का सेट इस फॉर्म में होता है a प्लस बी रूट 2? बिल्कुल होता है यार। b की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है, b की वैल्यू 0 कर दो, कोई भी एक इंटीजर उठाओ, लेट्स से 50। क्या 50 को ऐसा डिनोट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। a की वैल्यू ले लो 50 और b की वैल्यू ले लो 0, आ गया इंटीजर इसके अंदर, सिंपल है। तो इट मींस पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि z यूनियन t1 यूनियन t2 आपका सबसेट है s का, बिल्कुल सबसेट है s का, s के अंदर सारे मेंबर आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी कहता है t1 इंटरसेक्शन 0 to 1/2024 इज इक्वल टू 5। तो देखो t1 सेट कैसा है, t1 के अंदर है -1 प्लस रूट 2 की पावर n वाले। जरा इस पे बात करना इस नंबर पे, तो -1 प्लस रूट 2 क्या होता है, दिस इज लेस देन 1, बिल्कुल यार, 1.41 माइनस 1 0.41, तो ये आपका 1 से कम है, 0 से बड़ा है और 1 से कम है, ठीक है सर। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं, जैसे जैसे आप इनकी पावर इंक्रीज करते हो, वो जो नंबर है वो 0 की तरफ टेंड हो रहा होता है। समझते हो कैसे? 0.5 होता है, 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया 0.25, उससे कम हो गया 0.25 का स्क्वायर और उससे कम, उसकी पावर और बढ़ाओगे तो वो और 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब कि 0 से 1 के बीच में अगर किसी नंबर को उठा के उसकी पावर इंक्रीज करते रहोगे ना, तो वो नंबर आपका 0 की तरफ टेंड करता रहेगा। तो 0 की तरफ टेंड करेगा तो इस इंटरवल में भी कभी ना कभी आ जाएगा, ठीक है। जब आप n की जब आप हायर वैल्यूज लोगे तो वो इस इंटरवल के अंदर भी आ रहा होगा, मतलब 5 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड कहता है t2 के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो t2 क्या है, 1 प्लस रूट 2 की पावर n वाला, 1 प्लस रूट 2 क्या है, ये आपका 1 से बड़ा है, इसकी पावर n, तो वो तो आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा, ठीक है भाई। 5 की पावर 2, 25 की पावर 2 करोगे, फिर उसकी पावर 2 करोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा तो बिल्कुल इस वाले इंटरवल में भी आएगा, बिल्कुल ये 5 नहीं होगा, कोई ना कोई मेंबर्स इसके अंदर भी आ रहे होंगे, तो सी भी करेक्ट है। चलो डी के ऊपर बात करते हैं। डी ऑप्शन आपका कहते हैं cos पाई a प्लस बी रूट 2, cos पाई a प्लस बी रूट 2, ठीक है भाई, प्लस आयोटा साइन, ये है ना आयोटा साइन, बिल्कुल पाई a प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू z। ये z को कब बिलोंग करेगा भाई? अगर इसको z को बिलोंग करना है तो ये वाली टर्म तो 0 होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आयोटा आ गया तो इंटीजर को बिलोंग थोड़ी करेगा। अरे वो तो रियल नंबर को भी बिलोंग नहीं करेगा यार, वो तो इमेजिनरी हो जाएगा। इट मींस कि आपका ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए भाई। साइन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? पाई है यार, पाई तो ऑलरेडी है, मतलब कि ये जो है ये अगर इंटीजर निकल आया ना तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ a प्लस बी रूट 2 जो है वो अगर मेरा इंटीजर निकल आया तो मेरा काम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा z को बिलोंग कर रहा होगा भाई। a प्लस बी रूट 2 को अगर इंटीजर होना है, इंटीजर कब होगा? जहां पे a और b मेरे इंटीजर ही है। बट b की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये रूट 2 से छुटकारा मिल जाए, सिर्फ a के अंदर बात रहे और वो तो वैसे भी इंटीजर। इट मींस b हैज टू बी 0, b की वैल्यू 0 कर दो सब कुछ हो जाएगा। ऑप्शन क्या कहते हैं?
बिलोंग्स टू इंटीजर इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सर, b इज इक्वल टू 0। आयोटा की वैल्यू √-1 थी, वो तो हमें पता ही था। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी आपका सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए, सी एंड डी। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ए, सी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। कितना इजी क्वेश्चन था यार।